बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ द कन्वर्जन फार्मूला। हमने कन्वर्जन फार्मूले को यूज़ करके, कन्वर्जन फार्मूला में हमें क्या गिवन है कि 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि इस कन्वर्जन फार्मूले को यूज़ करना है आपने। ड्रॉ अ कन्वर्जन ग्राफ ऑफ माइल्स किलोमीटर, यानी कि हमने एक ग्राफ बनाना है जिससे हमें माइल्स और किलोमीटर की इंफॉर्मेशन मिल सके। इफ डिस्टेंस इन माइल आर गिवन एज, हमें डिस्टेंस माइल में गिवन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी गिवन डिस्टेंस यानी कि माइल्स को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। देन उसके बाद हम उसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट वन तो सही क्लियर हो गया कि 1 माइल हमारे पास कितना है, 1.6 किलोमीटर है। यहाँ पर नीचे मैं साथ ही इसका टेबल भी बना लेता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ टेबल में इसको लिखते जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं माइल्स को लिख लेता हूँ और नीचे मैं किलोमीटर को लिख लेता हूँ, के से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यानी कि 1 माइल जब होगा हमारे पास किलोमीटर में कितना होगा, 1.6। सेकंड हमने क्या करना है, 3 माइल्स। तो देखिए हम 1 को 3 से, यानी कि इस कन्वर्जन फार्मूला को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर। तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 माइल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, यानी कि 3 माइल्स इक्वल्स टू, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, ठीक है, तो आपके पास आएगा 4.8, यानी कि 3 माइल्स इक्वल होता है 4.8 किलोमीटर के। सही हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3 माइल, 3 हमारे पास किस, और किलोमीटर में कितना होता है, 4.8। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास है 4 माइल्स। 4 माइल को भी हम इस फर्स्ट कन्वर्जन फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिमिलरली 1 माइल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कि 4 मल्टीप्लाई 1 माइल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर। ठीक, क्या बन जाएगा, 4 1 ज़ार 4, यानी कि 4 माइल्स। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 माइल के साथ और 1.6 किलोमीटर के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 6.4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि 4 माइल्स इन किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 6.4 किलोमीटर के। इसी तरीके से ही नेक्स्ट सिमिलरली आपने 5th वन को भी कर लेना है। तो जब हम 5 को 1.6 इस कन्वर्जन फार्मूला में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 5 माइल्स किसके इक्वल होता है, 8 किलोमीटर के। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ही हमारे पास ग्राफ आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में किलोमीटर कंसिडर करता हूँ। लाइक ये मेरे पास 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने लाइन लगाई, या फिर ग्राफ पेपर में हमारे पास जो फर्स्ट एक स्क्वायर बॉक्स होता है उसके ऊपर हम स्केल लेंगे कि हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये 1 किलोमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 किलोमीटर। देन यहाँ पर 3 किलोमीटर, देन 4 5 6 7, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम माइल्स को लेंगे। किसको लेंगे, माइल्स को। इनकी मेरे पास 1 माइल, ये मेरे पास 2 माइल, यहाँ पर मेरे पास 3 माइल, इस तरीके से ये 4 माइल एंड देन 5 माइल्स। अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर है मेरे पास। ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ना, मैंने माइल्स को रिप्रेजेंट किए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट किए। तो 1 माइल अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 माइल और अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1.6 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए 1 और 2 के दरमियान हमारे पास टोटल कितनी 10 लाइन्स होगी, 10 लाइन्स होंगी। लाइक यहाँ पर हमारे पास 1.1 किलोमीटर, देन 1.2, इस तरीके से 3 4 5 6, इस यहाँ इनके दरमियान आपने टोटल 10 लाइंस कंप्लीट करनी है। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1.6
आता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर। अब मैंने वाई एक्सिस पे 1 के ऊपर जाना है, तो यानी कि यहाँ पर ये आपके पास वो पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 1.6, इनके लॉन्ग एक्स एक्सिस इनके किलोमीटर 1.6 होगा और लॉन्ग वाई एक्सिस 1 माइल के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1.6 किलोमीटर, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 माइल। अब सेकंड देखें हमारे पास क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4.8 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ पे 5 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे इसके ऊपर बिल्कुल आप जाए 3 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट बनेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी कि किलोमीटर के अलॉन्ग 4.8 किलोमीटर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग माइल्स है, तो कितना माइल है, 3 माइल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 एंड 6.8 और 6.4। 6.4 जो है ना हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस किलोमीटर यहाँ पर आता है, लाइक 6.4 हम फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 4 पर आपने जाके यहाँ पर, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा बनेगा, 6.4, 4। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, एक्स एक्सिस यानी किलोमीटर के लॉन्ग 8, और इसको आप वाई एक्सिस पे जाएं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये पॉइंट यहाँ पर देखिए माइल्स यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने माइल्स को शो किया ना, तो ये यहाँ पे 5 माइल्स, और एक्स एक्सिस यानी कि जिसके ऊपर हमने किलोमीटर शो किया वहाँ पे कितना है 8 किलोमीटर। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 8 किलोमीटर और 5 माइल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। देन इन पॉइंट्स को आपने यूं ज्वाइन कर लेना है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, कन्वर्जन ग्राफ का माइल्स इनटू किलोमीटर का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द माइल्स किलोमीटर ग्राफ इफ डिस्टेंस इन किलोमीटर आर गिवन। मतलब अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो इन किलोमीटर्स गिवन है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है माइल्स में। देन हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे माइल्स एंड किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास माइल्स में गिवन था, किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास किलोमीटर में गिवन है, किस में कन्वर्ट करेंगे, माइल्स में। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 1 माइल यानी कि 1 माइल डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 किलोमीटर के। यहाँ से हम 1 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1.6 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिवाइड 1.6 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 माइल इक्वल्स टू 1.6 ओवर 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 और 1.6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 किलोमीटर आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 1.6 माइल्स के। अब आप क्या करें कि 1 को अगर हम 1.6 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.6, यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.6 माइल्स के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने टेबल बनाना है किसका, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इनके इन माइल्स में कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम वो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम किलोमीटर लिखेंगे और सेकंड रो में हम माइल्स लिखेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए हम इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे, ये हमारे पास है ना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो हमें पता चल गया 0.6 माइल्स के इक्वल होता है, यानी कि 1 किलोमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.6 माइल के। सेकंड हमने फाइंड करना है 2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यानी कि इस इक्वेशन 1 को, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ, 1 किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0.6 माइल्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 1.2 माइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2 किसके इक्वल होता है, 1.2 माइल्स के। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0.6 माइल्स। तो आ जाएगा 3
किलोमीटर इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 को 0.6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 माइल। तो यानी कि 3 किलोमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.8 माइल्स की। इसी तरीके से 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसको इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो इससे हमारे पास आएगा 2.4 माइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। देन लास्ट में आपने क्या करना है, 0.6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर इक्वल होगा 3 माइल्स के। इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इस टेबल का हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा यू। इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस इसलिए मैंने इग्नोर किया क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करता हूँ किलोमीटर्स को, और लॉन्ग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देता हूँ माइल्स को। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस किलोमीटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर में हम लेंगे, ठीक है, 1, ये 2 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, इस तरीके से 5 किलोमीटर। और अलॉन्ग वाई एक्सिस माइल्स में है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइल, देन 2 माइल, इसी तरीके से यहाँ पे 3 माइल, 4 माइल एंड सो ऑन। ना फर्स्ट ऑर्डर पेयर को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमारे पास अलॉन्ग किलोमीटर यानी कि एक्स एक्सिस क्या है 1 और वाई एक्सिस 0.6, यानी कि यहाँ पे अगर हम कंसिडर करके 0.6 आता है तो 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 और ये वाई एक्सिस पे 0.6, तो ये पॉइंट हमारे पास किसका होगा, 1,0.6। ठीक हो गया। इसी तरीके से सेकेंड हमारे पास अलॉन्ग किलोमीटर इनके एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1.2, तो यानी कि यहाँ पर देखिए अगर 1 से हम यहाँ पे हम कंसिडर कर ले 1.2, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनेगा लॉन्ग एक्स है, या इनकी किलोमीटर के लॉन्ग 2 और माइल्स के लॉन्ग यहाँ पर आपके पास 1.2, तो इसको यह बन जाएगा 2,1.2। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को अगर आप देखें तो किलोमीटर के लॉन्ग क्या है 3 और माइल्स 1.8, यानी कि ये 3, और आप यहाँ पे यानी कि 2 से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 1.8 है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 3,1.8 का। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर अलॉन्ग किलोमीटर 4 है और माइल्स के अलॉन्ग हम कितना आएंगे 2.4, यानी कि फर्स्ट करें 2.4 यहाँ पर है ना, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके पास कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा 4,2.4, यानी कि 4 जो है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑन किलोमीटर और 2.4 अलॉन्ग वाई एक्सिस इन माइल्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास 5, ये 5 है, तो यहाँ पर आपने 3 के सामने बिल्कुल यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5,3। तो इन पॉइंट्स को देना आपने आपस में ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास कन्वर्जन ग्राफ बन जाएगा किलोमीटर एंड माइल्स का। ठीक है स्टूडेंट्स।